एक मराठी वीडियो बनाया था जिसमें हमने रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के बारे में लिखा था कि रिट्रेसमेंट कब यूज करते हैं, एक्सटेंशन कब यूज करते हैं। बट वो वीडियो हमने मराठी में बनाया था, तो हमारे काफी फॉलोअर्स का हमें इनपुट्स मिला कि प्लीज आप ये वीडियो हिंदी में बनाइए। तो आज हम लोग ने डिसाइड किया है कि सेम वीडियो अब हम लोग हिंदी में बनाएंगे। तो आज हम रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिट्रेसमेंट का यूज क्या होता है और रिट्रेसमेंट किस लिए हम यूज कर सकते हैं, मतलब ये बाइंग के लिए यूज कर सकते हैं या सेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वो सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि रिट्रेसमेंट हमेशा मेजर मूव को या मेजर ट्रेंड को नहीं यूज होता है। देखो, जैसे ये जो ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड में नीचे आई ये मूव, और उसके बाद में जब वो रिवर्सल हुआ, वहां पे रिवर्सल हुआ। ये एक एग्जांपल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे प्राइस जो है नीचे आई, और नीचे आके फिर यहाँ से प्राइस का रिवर्सल हुआ। ये जब रिवर्सल हुआ, यहाँ से देखो, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई, तो ये प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जब गई, तो हमें रिट्रेसमेंट टूल का जो यूज करना है वो करना है बाय ऑन डिप। हम लोग कभी भी, जो भी आपने सुना होगा कि हमेशा हम लोग सुनते हैं कि बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। तो बाय ऑन डिप जो होता है ना, वो जो किया जाता है वो रिट्रेसमेंट टूल के हिसाब से किया जाता है। तो रिट्रेसमेंट टूल क्या होता है कि जैसे देखो, मैंने यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, तो इस पॉइंट को मैं जीरो, एज ए जीरो कंसिडर कर रहा हूँ, जीरो पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ जहाँ से प्राइस रिवर्स हुई। तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई, तो ये हमारा जीरो बन गया। और जहां पे प्राइस ऊपर गई, ये ऊपर प्राइस जाने के बाद में ये प्राइस, अगेन प्राइस कभी भी जो होता है ना, वो प्राइस कभी भी, अगर उसको ऊपर जाना है तो वो कभी भी सीधी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। ये जो है ना, ये यहाँ से प्राइस सीधे ऊपर कभी नहीं जाएगी। प्राइस हमेशा एक हाई बनाएंगी, उसके बाद में एक प्राइस लो बनाएगी। हाई बनाया प्राइस ने, उसके बाद में प्राइस नीचे आई और प्राइस ने एक लो बनाया। तो अगेन अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो फिर प्राइस यहाँ से अगेन ऊपर जाएगी। तो ये प्रीवियस हाई को तोड़ के जब अगेन नया हाई बनाएगी, तो इसको बोला जाएगा हायर हाई। और अगेन वहां से प्राइस अगेन प्राइस नीचे आएगी और अगेन एक लो बनाएगी, जिसको बोला जाएगा हायर लो। तो प्राइस हमेशा हायर हाई, हायर लो बनाते हुए ऊपर जाती है, और प्राइस जब भी नीचे आती है तब हमेशा लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए नीचे आती है। तो जब प्राइस ऊपर जा रही है, तो वहां पे जब प्राइस नीचे आने वाली है, तो उस जहां पे प्राइस नीचे आने वाली है, वहां पे हम बोलते हैं कि प्राइस को बाय ऑन डिप, वहां पे जो होता है ना, हम लोग बाय ऑन डिप कर की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो वो बाय ऑन डिप की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो रिट्रेसमेंट के टूल को यूज करके हम लोग बाय ऑन डिप कर सकते हैं। तो हमेशा प्राइस जब रिवर्सल लेगी और नया ट्रेंड पकड़ेगी, तो प्राइस जीरो से, हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस जीरो से ए तक गई, ए से प्राइस नीचे आई, और बी से अगेन वो रिवर्स होके अप ट्रेंड फॉर्मेशन में एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ चल दी। तो मुझे अगर यहाँ पे जो प्राइस नीचे आने वाली है उसको अगर मुझे बाय करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये रिट्रेसमेंट का जो टूल होता है ना, मैंने एक वीडियो कल हमने शेयर किया है जिसमें हमने बोला है कि रिट्रेसमेंट टूल और एक्सटेंशन टूल कहाँ पे मिलेगा। तो आप वो वीडियो देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि रिट्रेसमेंट टूल कहाँ पे मिलेगा। तो ये रिट्रेसमेंट टूल जो होता है ना, हमेशा ये, अगर इस पॉइंट को हमने जीरो कंसिडर किया है और ये पॉइंट का अगर ए कंसिडर किया है, तो हमारा रिट्रेसमेंट जो होता है ना, वो हमेशा जीरो टू ए लगेगा, और हमारे रिट्रेसमेंट के रेशियो जो रहेंगे ना, वो जीरो से लेके 100 तक आएंगे। गाइस, हमेशा याद रखना, रिट्रेसमेंट कभी भी मोर देन 100% नहीं होती। रिट्रेसमेंट जो होती है वो मैक्सिमम 100% होती है। 100% के आगे जो भी होता है वो एक्सटेंशन कहलाया जाता है। क्योंकि आपने अगर कोई चीज हवा में फेंकी है, तो वो मैक्सिमम कितना नीचे आएगी? वो मैक्सिमम नीचे आएगी आपने जितना, जहां से आपने फेंका है। तो रिट्रेसमेंट जो होती है ना, वो मैक्सिमम 100% होती है। मतलब यहाँ पे देखो, और रिट्रेसमेंट के रेशियोज भी होते हैं। तो रिट्रेसमेंट के जो रेशियोज होते हैं ना,
वो उसके फिक्स रेशोज़ होते हैं कि प्राइस को अगर रिट्रेसमेंट होती है, तो वो फिक्स रेशोज़ से ही प्राइस रिट्रेस होती है और वो रेशोज़ जो होते हैं, वो होते हैं देखो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि रिट्रेसमेंट के जो रेशोज़ होते हैं, फर्स्ट रेशो होता है 23.6%। यहाँ पे हम लोग अगर जाएँगे तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज की वैल्यूज़ भी लगा सकते हैं। फर्स्ट परसेंटेज में देखा जाए तो हमारा फर्स्ट रिट्रेसमेंट रेशो होता है 23.6%। उसके बाद में सेकंड रेशो होता है 38.2%। उसके बाद में थर्ड रेशो होता है 50%। फोर्थ रेशो होता है 61.8% एंड फिफ्थ रेशो होता है 78.6% एंड मैक्सिमम रिट्रेसमेंट कितना होगा 100%। 100% से ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं कहला जाता। जो भी 100% से नीचे होता है वो एक्सटेंशन होता है, मतलब ये डाउन ट्रेंड आया, यहाँ से प्राइस ऊपर गई और अगर ये 0 को क्रॉस करके जाएगी तो ये जो ट्रेंड है ना वो कंटिन्यूएशन होगा। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं लगेगा, यहाँ पे एक्सटेंशन लगेगा। तो हमेशा याद रखना रिट्रेसमेंट जो होता है वो मैक्सिमम 100% होता है। तो अगर किसी प्राइस को यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल करके ऊपर जाना है तो उसको इन रेशोज के बीच से ही रिवर्स होके ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि रिट्रेसमेंट के इतने सारे रेशोज देखे बट इसमें जो होता है ना 38.2% एंड 61.8% जो रेशो होता है उसको गोल्डन रेशो कहलाया जाता है। तो गोल्डन रेशो मतलब क्या कि मैक्सिमम बार आपकी जो प्राइस है ना ये या तो 38.2% से रिट्रेस होगी या फिर 61.8% से रिट्रेस होगी। यही से प्राइस को रिट्रेस होना है। तो हमेशा बाय ऑन डीप का आप जब सोचते हो तो आपने हमेशा पकड़ के चलना है कि ये जो प्राइस है ना ये 61.8% जो गोल्डन रेशो है वहां से रिट्रेस होगी या फिर 38.2% जो रेशो है वहां से रिट्रेस होगी। बट हमारा एक एक्सपीरियंस है कि जब भी प्राइस बॉटम से टर्न होती है और वो जब रिट्रेसमेंट को आती है तो वो ज्यादातर 61.8% से रिट्रेस होती है और जब प्राइस एक हायर हाई बनाते हुए जब एक लोअर हाई की तरफ आती है, ये हायर लो की तरफ जब आती है, ये हायर लो जो बनाएगी ना तो ये हायर लो पे प्राइस जो होती है ना वो 38% मैक्सिमम 38% से ही रिट्रेस हो जाती है, मैक्सिमम 38.2 से ही रिट्रेस हो जाती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कभी इस प्रकार से कोई ट्रेंड दिखता है कि प्राइस ने एक हाई बनाया फिर एक हायर लो बनाया और उसके बाद में प्राइस ने एक हायर हाई बनाया एंड देन अगेन प्राइस अगर एक हायर लो बनाती है तो इस लेवल पे प्राइस 38.2% ज्यादा, मतलब मैक्सिमम टाइम ये 38.2% से ही रिट्रेस होगी। और अगर प्राइस ने लो बनाया है देन हाई बनाया और अगेन एक हायर लो बनाया तो वहां पे जब फर्स्ट हायर लो बनता है तो वहां पे प्राइस 61.8% तक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप हमेशा एक अज्यूम करना कि आपका 0 बना ए के लिए प्राइस ऊपर गया तो बी पॉसिबल है 38.2 से रिट्रेस हो और जब प्राइस में इसको सी कंसीडर कर रहा हूँ, जब प्राइस सी से नीचे आएगा तो आपका जो डी है, डी पॉइंट जो है वो 38% से रिट्रेस होगा एंड देन प्राइस यहाँ पे ई पॉइंट के लिए ऊपर जाएगी। तो ये हमने ए बी सी डी ई के इससे सीखने की कोशिश किया है या फिर आप बोल सकते हैं कि इसको आप 1 2 3 4 5 भी लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब इस मूव्स को हमें कुछ नाम देना है करके हमने इसमें ये अल्फाबेट्स यूज किए बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये हमेशा ऐसे ही फॉलो होता है। बट बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस अगर ए पॉइंट के लिए मतलब फर्स्ट हाई के लिए ऊपर जाएगी देन फर्स्ट हायर लो बनाएगी तो पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट हायर लो पे प्राइस 61.8% से रिट्रेस हो और देन प्राइस अगेन एक हायर हाई बनाएगी एंड देन एक हायर लो के तरफ आएगी। ये हायर लो बना उसके ऊपर एक हायर लो बनता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से 38% से ही रिट्रेस हो। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है। और अगर ये पॉइंट पे प्राइस अगर बी पॉइंट के पास प्राइस अगर 61.8% ना आते हुए यहाँ पे समझ लो कि ये जो प्राइस है यहाँ पे ये 38.2% ना आते हुए 50% से ही रिट्रेस होती है तो फिर उस टाइम पे हमें क्या करना है, तो हमें उसमें कुछ नहीं करना है। उसमें हमें जब प्राइस यहाँ से रिट्रेस होगी
और जब वो 38.2 को क्रॉस करेगी तो हमें यहाँ पे बाय बंद करना है। मतलब प्राइस ने अगर समझ लो कि यहाँ पे अगर प्राइस 50% से रिट्रेस होती है तो हमारी बाइंग बनेगी जब प्राइस 38.2% को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे हमारा बाय इनिशिएट होगा, ना कि 50% से। हाँ, बट अगर प्राइस 61.8% तक जाती है तो हमारा डेफिनेटली वहां पे बाय बनेगा 61.8% पे, यहाँ पे हमारा बाय बनेगा। और यहाँ से प्राइस नीचे भी गई तो भी अगर ये ट्रेंड रिवर्सल होता है तो हमें ये जीरो के स्टॉप लॉस से हमें यहाँ पे बाय कर, यहाँ पे जब भी हम लोग 61.8% के आसपास बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हमेशा ये जीरो के नीचे रहेगा। स्टॉप लॉस है ये जीरो के नीचे रहेगा। तो आपने जब भी रिट्रेसमेंट यूज करना है तो इन चीजों को फॉलो करना है। और हमेशा रिट्रेसमेंट का यूज जो होता है वो हमेशा बाय ऑन डिप जो बोला जाता है, एक्चुअली रिट्रेसमेंट से कभी टारगेट नहीं निकलता है। रिट्रेसमेंट से हमेशा बाय ऑन डिप्स होता है। या फिर हम इसको अगर सेल के तरफ देखना चाहेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो है ये हमेशा सेल ऑन राइज जो बोला जाता है, सेल ऑन राइज जो बोला जाता है वो भी सेम कंडीशन होता है कि जैसे प्राइस ऊपर गया और जब यहाँ से रिवर्सल आया, यहाँ से जब रिवर्सल आया तो ये हमारा क्या हुआ, एक लो बना। तो सेम यहाँ पे जैसे हमने जीरो कंसीडर किया, सेम यहाँ पे हमारा अगेन नेक्स्ट जीरो आएगा, ये जीरो बना हमारा। और जब यहाँ से प्राइस अगेन प्राइस हमेशा सीधे नीचे नहीं आएगी, वो अगेन क्या करेगी, यहाँ से रिट्रेस होगी। ये रिट्रेस होने के बाद में यहाँ पे देखो प्राइस रिट्रेस होगी और हमें इस पॉइंट को जो लेवल होगा वो हमारा ए पॉइंट लेवल होगा। यहाँ पे हमारा ए बनेगा और देन हम लोग रिट्रेसमेंट लगाएंगे जीरो टू ए, जीरो टू ए। और अगेन यहाँ पे हमारा सेल जो बनेगा वो 61.8% के आसपास हमारा सेल इनिशिएट होगा, सेल बनेगा। और ये सेल जब बनेगा तो हमारा इसका स्टॉप लॉस भी क्या रहेगा, अगेन हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये जीरो पॉइंट, ये जीरो पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। ये स्टॉप लॉस हमारा जो है वो जीरो पे लगेगा एंड देन हम लोग नीचे की तरफ शॉर्टिंग के लिए हमारा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो डी पॉइंट रहेगा। तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो यूज करना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग हमेशा एक्सटेंशन पे किया जाता है और हमारा जो एंट्री होता है वो हमेशा रिट्रेसमेंट पे होता है। तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज जो बोला जाता है वो होता है रिट्रेसमेंट। कि आपको बाय ऑन डिप करना है तो ये जीरो टू ए और बी पे हमें बाय की एंट्री करना है। अगर वो 61.8% तक आती है तो वहां से हमारा बाय बनेगा। और अगर वो 61.8 के तरफ ना आते हुए वो अगर 50% तक ही आती है तो फिर हम लोग वहां पे जो है ना हम 38% पे बाय करें। या फिर सेम यहाँ पे वही बोला जाएगा कि प्राइस जब नीचे आई, ए से रिट्रेस हुई तो हमारा बी पॉइंट बना, ये हमारा बी पॉइंट बना जहां पे हमारा सेल बनेगा। बी पॉइंट पे हमारा सेल बनेगा, सेल बना एंड देन अगेन प्राइस जब अगर प्राइस 61.8% रिट्रेस नहीं होती है, 50% तक ही आती है तो फिर हम लोग 38.2% पे सेल करेंगे एंड देन ये हमारा सी पॉइंट कहलाया जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी बी पॉइंट बनता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो 61.8% के आसपास तक जाए। और जब डी पॉइंट बनेगा तो डी पॉइंट जो है वो 38% तक और फिर हमारे ई पॉइंट के लिए हम लोग नीचे जाएंगे। तो सेम ये वीडियो जो है वही बताने की कोशिश कर की है हमने कि ये डी पॉइंट जो है ये कुछ थियोरी नहीं है या ये कोई पॉइंट्स नहीं है, ये सिर्फ एक मूव जो बनती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको हमने जस्ट लेबल करने की कोशिश किया है कि उसको हम लोग कैसे लेबल करें। तो आपने हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट जो रिट्रेसमेंट होगा वो पॉसिबिलिटी है कि वो 61.8% बने और जो सेकेंड रिट्रेसमेंट है वो पॉसिबिलिटी है कि वो 38.2% बने।
ये जो है ना, ये सेकंड रिट्रेसमेंट पॉसिबिलिटी है कि ये 38% तक ही जाए। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे जहाँ से रिवर्सल होता है, यहाँ पे बायर और सेलर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उनको ये पता नहीं होता है कि ये यहाँ से अगेन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। बट यहाँ से जब प्राइस रिवर्स होती है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में और काफ़ी बड़े वॉल्यूम से बाइंग होती है, और यहाँ पे जो जो भी प्रॉफिट बुकिंग करता है, बट जो नया बायर्स होता है ना, वो जल्दी से जल्दी इस ट्रेंड में घुसने की कोशिश करता है, और यहाँ से प्राइस 38% से ही रिट्रेस होती है। सेम अगेन यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि यहाँ पे प्राइस जब नीचे आएगी तो 61.8% पे लोग सेलिंग के लिए सोचेंगे, और जब प्राइस नीचे आएगी तो जो नया सेलर है वो ट्राई करेगा कि वो 38% के आसपास ही इस सेल एंट्री में आ जाए। तो ये हमने दिखाया कि ये कैसे होता है। तो इसको हम लोग अगर चार्ट पे देखें, होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि रिट्रेसमेंट जो होता है वो हमेशा बाइंग के लिए, या मतलब बाइंग, या हम बोल सकते हैं कि बाय ऑन डिप्स के लिए, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सेल ऑन राइज के लिए हमारा रिट्रेसमेंट का यूज होता है। और हमारा रिट्रेसमेंट जो लगेगा वो 0 to A लगेगा फॉर बी, देन अगेन हमारा B to C लगेगा फॉर सी। सी जो है, सॉरी, देखो, 0 to A लगेगा फॉर बी, बी पे हम लोग बाय करेंगे, देन B to C लगेगा फॉर डी, जहां पे हम अगेन बाय करेंगे। सेम अगेन 0 to A लगेगा बी पॉइंट के लिए, जहां पे हम लोग सेल करेंगे, एंड देन अगेन B to C लगेगा फॉर डी, जहां पे हम लोग अगेन सेल करेंगे। तो आप ये चीज को बार बार प्रैक्टिस करो, आप चार्ट पे जाके इसको देखो, या आपको सच में यूजफुल होता है क्या। अगर यूजफुल होता है तो इसको प्रैक्टिस करो। इस पे मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपने इस चीज को जो है ना प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो, यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक का ही चार्ट लगाया है। तो देखो, यहाँ पे मैं कोशिश किया हूँ कि आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि रिट्रेसमेंट कैसे लगाना है। तो देखो, यहाँ पे मैं ये हमारा 0 पॉइंट बना, ये जो है हमारा 0 पॉइंट बना, ये हमारा ए बना, ये हमारा बी बना, हम लोग सी की तरफ चल। तो अगर मुझे ये बी पॉइंट में एंट्री करना है तो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे देखो, मैं रिट्रेसमेंट लूंगा, और ये मेरे यहाँ पे मेरा 0 पॉइंट है। ये 0 पॉइंट पे मैंने यहाँ पे 0 से ए पॉइंट के लिए रिट्रेसमेंट लगाया, और मैं ट्राई करूंगा कि 61.8% के आसपास मैं इसको बाय करूं। देखो, 61.8% के आसपास मैं इसको बाय करूं, और अगर प्राइस 61.8% के नीचे जाती है तो मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो स्टॉप लॉस बनेगा 0। जो 0 पॉइंट है वो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है। मैं ये आप स्टॉक में देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो। देखो, यहाँ पे देखो, प्राइस नीचे आई, अगर 61.8% के आसपास हम लोग बाय का सोच सकते हैं। यहाँ पे बाय बाय का अगर हम लोग सोचेंगे तो यहाँ पे हमने बाय करने की कोशिश किया, और यहाँ पे जब हमने बाय करने की कोशिश किया तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हमने, देखो, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमने ये 0 पॉइंट के आसपास रखा। तो ये बैंक निफ्टी है, आपको ये जस्ट मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब नहीं है कि हम लोग इतना 1000-2000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, नहीं। एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको 61.8% के आसपास आपको बाय की एंट्री मिलती है, जैसे प्राइस तोड़ के नीचे चली गई, और अगर ये 61.8 के ऊपर अगर सस्टेन करने की कोशिश करती है तो इसमें हम लोग बाय बना सकते हैं। ये मैंने, देखो, मैं डेली का चार्ट लगा के भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमें एक नया ट्रेंड ये दिख रहा है। इसको भी हम अगर ले कि ये देखो, ये मेरा 0, ये मेरा ए बना, ये मेरा बी बना, और ये मेरा सी, या कुछ जो भी जहाँ पे भी मुझे बाय के लिए एंट्री करना है। तो वीकली में थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था, मैं इसको डेली में लगा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे 0 to A मैं रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि प्राइस अगर 61.8 के आसपास आए तो मैं उसको बाय करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये बाय के ऑर्डर लगाने की कोशिश की है, और अगेन मैं यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन होती है तो मैं सी के लिए ऊपर जाऊंगा। देन अगेन हमने नेक्स्ट जो देखा कि ये सपोज समझ लो कि ये हमारा सी पॉइंट बना और ये डी पॉइंट के लिए नीचे आया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमें एंट्री जो है वो 38.2 के आसपास ही मिली। देखो, मैं इसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो देखो 61.8% तो नहीं आया है, बट यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखो, 38.2% को जैसे ही क्रॉस किया, हमारा
इसके लिए बाय बना। ये हमारा सी बना, देखो इसको मैं लेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट, ये हमारा डी पॉइंट एंड ये हमारा ई पॉइंट। देखो, तो मैं हमने जैसे देखा था कि जहां से प्राइस फर्स्ट टाइम रिवर्स होती है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस 61.8% के आसपास आने की कोशिश करेंगे। प्राइस जो है 61.8% के आसपास आने की कोशिश करेगी, और हम लोग यहाँ पे यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे कि हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम लोग 61.8% को अगर प्राइस होल्ड कर रही है, 61 पॉइंट प्राइस अगर होल्ड कर रही है, तो हम लोग वहां पे बाय करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे प्राइस 61.8 के आसपास आकर प्राइस देखो 61.8% एग्जैक्ट, और यहाँ पे हमारा जीरो, देन अगेन प्राइस ऊपर गई, ये सी पॉइंट बना, और सी पॉइंट से अगेन प्राइस जब नीचे आने की कोशिश किया, तो हमने यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो बाय था, हम लोग इसको अभी हम लोग 61.8% तक नहीं वेट करेंगे, इसको हम लोग 38.2 के ऊपर ही जब बाय प्राइस सस्टेन होने की कोशिश करेंगी, तो हम लोग वहीं पे हम लोग इस पे बाय करेंगे। देखो कितना सही जो मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ पे यूज होते हुए दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे आप ABCD E भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप लोग 1 2 3 4 5 भी लगा सकते हो। तो ये यहाँ पे रेडी टूल है, तो मैं इसको यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कितना बढ़िया, फर्स्ट बाइंग बनेगा 61.8% पे, और सेकंड बाइंग बनेगा हमारा 38.2% पे। तो आप इसको ABCD E लगा सकते हो, या 1 2 3 4 5 भी लगा सकते हो, या फिर जस्ट आप A B एंड ये C भी ले सकते हैं पूरा। तो होप गाइस, मुझे उम्मीद है कि मैंने रिट्रेसमेंट को कैसे लगाना है ये आपको समझाने की कोशिश किया है। रिट्रेसमेंट टूल हमेशा बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज के लिए ही यूज किया जाता है। मतलब बाकी इसमें भी होता होगा, बट अगर उसका यूज हम लोग कुछ इस प्रकार से करें तो वो काफी फायदेमंद हो सकता है। होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगेगा, इससे आपको फायदा भी हो सकता है। तो अगर आपको इससे फायदा होता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसका हमारे वीडियो को लाइक करो, और आपके फ्रेंड्स के इसका फायदा होता है तो आपके फ्रेंड के साथ में गाइस मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।